Oh, hello there. Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will be discussing about ये menstrual कप होता है वो क्या होता है. अगर मैं 3 साल से इसको यूज़ कर रही थी तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये कैसे काम करता है, इससे लीक्स होती है नहीं होती है, प्रोलैप्स होता है, बच्चे रखने में दिक्कतें आती है, कैसे काम करता है, क्या करें कि जिससे हम इसको मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज़ कर पाए. So make sure that you watch it till the end and share it with your friends, girlfriend. I think February 2020 was the first time जब मैंने इसको सबसे पहली बार देखा था. इंस्टाग्राम पे मैंने कोई वीडियो देखा था या कोई फोटो था, क्योंकि तब रील्स तो थी नहीं. सो आई वॉज जेन्यूनली क्यूरियस टू नो कि ये होता क्या है और कैसे काम करता है. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर अ गर्ल यू वुड रिलेट विथ मी इन अ वेरी बेस्ट वे कि पैड्स यूज़ करना कोई आसान बात नहीं है, स्पेशली एट नाइट. बिकॉज आप अगर ऐसे सो रहे हो और करवट ले रहे हो, यू वुड फील दैट वेटनेस डाउन देयर, और कितना डर डर के सोना पड़ता है कि स्टेन्स ना आ जाए, स्टेन्स ना आ जाए. सो दैट इज़ वाई आई वॉज लुकिंग फॉर माई क्वेश्चंस कि सच में इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आई वॉज जेन्यूनली वरीड ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको आप ऐसे ही देख के भूल जाए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही नीचे रख के भूल जाए. You have to just wear it within yourself. So that was pretty scary thought for me as well, even though I am a gynecologist. 3 साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन अगर आज भी मुझे कोई भी क्वेश्चन आप पूछो उसके बारे में, आई कैन रिमेंबर एवरी सिंगल फीलिंग, एवरी सिंगल थॉट, एवरी सिंगल वर्ड very much clearly, because that was very very difficult and fearful thought जो एक्सपीरियंस मुझे उस वक्त हुआ था. तो जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम अमेजोन. 3 साल से मैं यही यूज़ कर रही हूँ. आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू, तो आप भी उसको चेकआउट करना ज़रूर मत भूलना. ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है वैसे. तो उसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर माई आंसर्स कि कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या होता है वगैरह वगैरह, एवरी सिंगल डे. तब सिर्फ यूट्यूब था और पिंटरेस्ट था. ठीक है, सो एवरी सिंगल डे आई वॉज लुकिंग फॉर 4 to 5 वीडियोज़ कि कैसे यूज़ करना है, क्या फोल्ड्स है, वो सारी चीज़ें. एंड देन आफ्टर अराउंड 20 to 25 days my period came 5 a.m. in the morning. So I am that type of a menstruator who starts to bleed mainly in the morning. Okay, and still I could remember कि मैं ऐसे उठी. I was literally freeze in my bathroom. I was literally very 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 scared कि मैं ये कैसे करूँगी. मैंने पूरा स्टरीलाइज और वो सब कर दिया. वो सारी चीज़ें आगे वीडियो में बताने वाली हूँ. एंड देन आई वॉज लाइक, नहीं, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा ये. एंड आई हैव अ प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग माई बॉडी एंड एवरीथिंग. तब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका था, मतलब मैं पूरी डॉक्टर थी. स्टिल आई वॉज वेरी मच स्कैर्ड. देन आई टुक इट एंड आई इंसर्टेड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेन हुआ बिकॉज द मेथड वॉज इनकरेक्ट. वो सारी चीज़ें बताती हूँ वो भी. एंड देन दिस मिराक्युलस प्रोडक्ट हैव चेंज्ड माई लाइफ. लेट मी टेल यू, इमेजिन माई हैंड एज अ वजाइना. ठीक है, सो इफ दिस इज वजाइना, वजाइना की लेंथ होती है 7 से 8 सेंटीमीटर एज ए लेंथ. एंड यू हैव टू इंसर्ट अ मेंस्ट्रुअल कप इनसाइड इस तरीके से कि ये अंदर चला जाए और ये जो स्टेम है वो बाहर की तरफ ना रहे. अगर ये स्टेम जो होता है वो बाहर की तरफ रहेगा तो ये आपको वहाँ पे चुभेगा. एंड दैट इज़ वाई यू गेट दैट अनप्लीजेंट डिसकम्फर्टिंग सेंसेशन ऑल थ्रू आउट. सो मैंने, एज आई वॉज वेरी मच इन फियर कि क्या होगा, ब्लड निकलेगा, वर्जिनिटी चली जाएगी, क्या होगा, उसी डर में आई वॉज अनएबल टू पुट इट कम्प्लीटली इनसाइड. तो फिर भी ये बाहर था, उसी डर में भी और अनकम्फर्टिंग सेंसेशन में भी आई वॉज ऑन माई ड्यूटी. GMERS मेडिकल कॉलेज गांधीनगर, वहाँ पे मैं सीनियर रेसिडेंट थी सिविल हॉस्पिटल में. आई स्पेंड 4 hours, 4 long hours, ऐसे चलो बैठो कुछ भी करो. दिस वॉज कंटिन्यूसली पोकिंग मी डाउन देयर. तब जाके मुझे पता चला. एंड व्हेन, जब 11 या 12 बजे तक मैंने निकालने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी ये कप जो था वो अंदर से पूरी तरीके से खुला नहीं था. सो आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग कि कुछ लीक हो चुका है नीचे. सो जब मैंने उसको अंदर से ऐसे निकाला, द ब्लड केम आउट. और इफ़ यू सी, जनरली अ स्मॉल साइज menstrual cup holds up to 20 to 25 ml of blood.
I was shocked and I was fainted in the bathroom. So it was a very scary experience, let me tell you. बट ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, आपको एजुकेट करने के लिए है, ताकि आप मेरे जैसी गलतियाँ ना करें. स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट थिंग कि ये बना किस चीज़ से है, ठीक है. सो दिस मेंस्ट्रुअल कप इज़ मेड फ्रॉम 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन. इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको घुमा नहीं दोगे या टूट नहीं जाएगा या ऐसा कुछ नहीं होगा. नॉर्मली वैसे ये नहीं टूटता है, बट दैट डिपेंड्स सो मच ऑन हाउ मच यू टेक केयर ऑफ इट. तो ये आराम से 8 से 10 साल तक चल जाएगा. वंस यू यूज़ इट कम्प्लीटली, आप इसको जला भी सकते हो. दैट इज़ वाई यू आर नॉट गोइंग टू पुट एनी कार्बन फुटप्रिंट, मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा. अगर आप नॉर्मल कमर्शियली अवेलेबल प्लास्टिक का पैड या कोई भी पैड यूज़ करते हो, देन दैट सिंगल पैड इज़ गोइंग टू टेक 300 to 400 years to completely degrade into the land. So that is why this is very much eco-friendly and environmental friendly and pocket friendly too. साइज के बारे में सबसे पहले जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर साइज सही नहीं हुई तब भी आपको ये पेनफुल हो सकता है. सो ऑन एन एवरेज अगर अलग अलग ब्रांड्स में देखें तो मेंस्ट्रुअल कप मेनली 3 साइज में आते हैं. टाइनी आता है, दैट यू कैन यूज़ फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 21 ईयर्स, और उसकी कैपेसिटी अराउंड 20 to 24 ml होती है. कैपेसिटी मतलब 20 to 24 ml ब्लड ये होल्ड कर सकता है. द सेकेंड साइज इज़ मीडियम, जिसको आप 22 साल की एज से 35 ईयर्स की एज तक यूज़ कर सकते हो, और उसकी कैपेसिटी थोड़ी 25 ml से ज़्यादा होती है. द थर्ड थिंग इज़ द लार्ज साइज. कुछ मेंस्ट्रुअल कप में टाइनी, स्मॉल एंड मीडियम 3 साइज होती है, कुछ में स्मॉल, मीडियम और लार्ज होती है. सो वॉट एवर ब्रांड यू चूज़ टू डिसाइड टू बाय, उसके ऊपर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी एज आपकी है, इसके हिसाब से ही आपको मेंस्ट्रुअल कप लेना चाहिए. अदरवाइज दिस वुड क्रिएट सम डिस्टर्बेंसेस एंड पोकिंग सेंसेशंस डाउन देयर. And the large size is you have to start using from the age of 35 or more, और अगर आपका बच्चा हो गया है तो उसके बाद आप वो यूज़ कर सकते हैं. फ्लो के हिसाब से भी देर आर 3 डिफरेंट साइजेस. सो लार्ज साइज इज़ द वन इफ़ अगर आपका फ्लो बहुत ज़्यादा है तो. सेकेंड स्टेप, मेक श्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स थरली. आई कैन नॉट पुट मोर एम्फेसिस ऑन दिस, बट दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. आपके हाथ वहाँ वजाइना के अंदर जाने वाले हैं. सो अगर इन्फेक्शन नहीं चाहते हो आप, आई एम श्योर यू डोंट वांट दैट, देन मेक श्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स वेरी थरली. अगर आपने ऑलरेडी कोई पीरियड प्रोडक्ट यूज़ करा है वहाँ पे, तो मेक श्योर दैट यू रिमूव इट एंड देन यू डोंट वेयर एनीथिंग बिलो योर एब्डोमेन. नाउ व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल कप इंसर्शन, उसके लिए आपको इतना बड़ा तो अंदर जा नहीं पाएगा. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू लर्न सर्टेन फोल्ड्स. अभी इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ओके. यू मस्ट हैव सीन इन अदर वीडियोज़ और इंटरनेट और पिंटरेस्ट जस्ट लाइक मी कि इसको सी फोल्ड करना है, या फिर यू फोल्ड करना है, या फिर पिंच डाउन करना है, या पिकॉक फोल्ड करना है, या डायमंड फोल्ड करना है. देयर आर 100 डिफरेंट फोल्ड्स, बट द मेन क्रक्स वो यही कहना चाहते हैं कि इसकी साइज को आपको कम करना है. सो दैट इज़ वाई यू कैन ईजिली इंसर्ट इट इनसाइड एंड इट विल ओपन अप वंस इट एंटर्स इनसाइड द वजाइना. नाउ इमेजिन दिस एज योर वजाइनल कैनाल. ये मेरी ओल्ड हनी की बॉटल है, बट इट इज़ एम्प्टी एनी विच वे. So imagine this is your menstrual cup and this is vagina. So you would just pinch it down just like that and you insert it. Make sure कि ये clean हो और आपके हाथ clean हो, ठीक है. Insert it inside. Just go towards, आपको ऐसे पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, पीछे की तरफ. You insert it inside and it will open up gradually, ठीक है. अच्छी तरीके से ये अंदर ओपन अप हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में कैसा पता लगाएंगे. सो मेक श्योर कि आप अपनी एक फिंगर ले इंसर्ट करने के बाद एंड देन यू एनसर्कल इट कम्प्लीटली लाइक दैट, ठीक है. तो अगर किसी चीज़ की वजह से मेंस्ट्रुअल कप अंदर पूरा ओपन अप नहीं हुआ है, देन यू वुड नो. एंड द सेकेंड मेथड टू चेक इज़ कि आप ऐसे जेंटली इसको ऐसे खींच के देखें बाहर की ओर. अगर वो कंप्लीटली ओपन अप नहीं हुआ होगा, देन यू वुड ईजिली जस्ट ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है.
और अगर अच्छी तरीके से ओपन अप हो गया होगा तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा और वो अच्छी तरीके से बाहर नहीं आएगा। नाउ इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ मेंस्ट्रुअल कप, ये उसका ऊपरी हिस्सा है, ये नीचे है जिसको बोलते हैं स्टेम, और ये ऊपरी हिस्से के बाहर यू वुड सी कि छोटे छोटे होल्स हैं। ऐसे 4 डायरेक्शंस में यू हैव 4 होल्स और यहाँ पे ऐसे मार्किंग्स हैं। सो यहाँ से यू वुड बी एबल टू सी कि आपका कितना ब्लड लॉस होता है एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो वंस यू इंसर्ट द मेंस्ट्रुअल कप इनसाइड, ऐसे दबा के, देन इनसाइड द वजाइना इट विल ओपन अप। इसकी वजह से सर्विक्स और वजाइना और मेंस्ट्रुअल कप के बीच वैक्यूम क्रिएट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम ऑल द ब्लड फ्रॉम द यूट्रस एंड एंडोमेट्रियल कैविटी, बच्चेदानी से सारा ब्लड यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्लड बाहर नहीं आएगा, एक्सेप्ट कि आप जब इंसर्ट कर रहे थे तब वो ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो वो थोड़ा बहुत स्टेन कर सकता है, लेकिन इससे आपके बाहर के कपड़े जो हैं वो स्टेन नहीं होंगे। फॉर अ फर्स्ट टाइम यूज़र, मेक श्योर दैट यू स्टरीलाइज योर मेंस्ट्रुअल कप, यू स्टरीलाइज योर हैंड्स। और उसके बाद का स्टेप ये है कि पिंच डाउन या कोई सा भी फोल्ड करके आपको स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के इसको ऐसे अंदर इंसर्ट करना है, या फिर मेक श्योर कि आपका एक लेग जो है वो आप टॉयलेट सीट का या फिर वहाँ पे कोई सा भी सपोर्ट लेके एक लेग आपका ऊपर करके, आई विल शो अप हियर, इसको अंदर ऐसे इंसर्ट करें। Now there are lots and lots of questions to answer. So to begin with, सबसे पहला क्वेश्चन कि इससे दर्द होता है या नहीं होता है। दर्द सिर्फ उसी केस में होता है इफ़ यू हैव नॉट इंसर्टेड योर मेंस्ट्रुअल कप प्रॉपरली, जैसे मैंने गलती की थी वैसे। अगर वो अंदर ऐसे अच्छे से ओपन अप नहीं हुआ है या फिर ये जो स्टेम है वो बाहर की तरफ आ गया है, उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। अगर आपने सही तरीके की साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप नहीं लिया है तो उससे भी दर्द हो सकता है। और जब आपके पीरियड्स ख़त्म होने को आ रहे हो, तब जब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता तो ड्राइनेस की वजह से भी पेन हो सकता है। इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड ब्रांड्स आर अवेलेबल एंड दे डू प्रोवाइड अमेजिंग क्वालिटी ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, उसको ल्यूब्रिकंट बोलते हैं। So make sure that you cover your outer side of menstrual cup with enough amount of lube and then you insert it inside. तो उससे ये ग्लाइड अच्छे से करेगा और आपको पेन नहीं होगा। सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन ये आता है कि अनमैरिड गर्ल में वर्जिनिटी चली जाएगी तो क्या होगा। सो अगेन आई एम पॉसिबली टेलिंग दिस फॉर 1543 टाइम एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल दिस टिल आई एम गोइंग टू डाई, till I am here for you on the YouTube, कि virginity is nothing more than a social construct. Even if the vagina has hymen, that is a small tissue, इससे उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। And there is no such thing as a virginity, first time का bleeding वगैरह वगैरह। वो हाइमेन ऐसा टिश्यू है कि वो साइकिल चलाने से, एक्सरसाइज करने से, स्किपिंग से, स्पोर्ट्स से किसी भी तरीके से टूट सकता है। एंड देर आर लार्जर परसेंटेज ऑफ वीमेन जिसका हाइमेन बर्थ से है ही नहीं। सो उन केसेस में आप वर्जिनिटी जस्टिफाई कैसे करोगे। एंड बाय द वे, अकॉर्डिंग टू द न्यू सुप्रीम कोर्ट लॉ, एज अ डॉक्टर वी कैन नॉट डायग्नोज और से टू अ वीमेन कि आप वर्जिन हो और आप वर्जिन नहीं हो, because there is no definitive test and there is no such thing as a virginity. Third and most common question I get is कि नया नया यूज़ कर रहे हैं तो लीक हो जाएगा, दर्द होगा, बाहर आ जाएगा. So in that case you can use your menstrual cup with your cotton pad, your cloth pad, your commercially available pad, your organic pad, your period panty, you name it. सब के साथ आप ये यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू चेंज योर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट एट एवरी 5 to 6 hours. और इसको भी, although there are so many brands who says that कि it provides all day protection, all night protection, I firmly believe that it is very important to empty your collected menstrual blood inside it every 6 to 7 hourly. अगर उससे जल्दी कर सकते हो then make sure that you do it. Next set of questions are asked to me regarding the removal of cup. ठीक है, that is also very easy. Imagine कि ये cup यहाँ है, so make sure you wash your hands, that is the first step.
आप अंदर जाएं, यू लोकेट द स्टेम, दिस इज़ वेरी मच ईजी एंड कन्वीनियंट टू लोकेट, और इसको ऐसे लोकेट करते करते आप उसके बेस तक जाएं, दिस इज मेंस्ट्रुअल कप का बेस, और यहाँ से आप ऐसे थोड़ा सा पिंच कर दें। इफ़ यू आर गोइंग टू पिंच इट डाउनवर्ड्स, इसकी वजह से जो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ था वो रिलीज हो जाएगा, और ऐसे आप पिंच करके इसको ईजीली धीरे धीरे करके निकाल सकते हो। निकालने की प्रोसेस थोड़ी सी टायरिंग हो सकती है, आई शुड से टीडियस, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड कलेक्ट हो गया होगा 6 घंटे या 7 घंटे जिस हिसाब से आप यूज़ कर रहे हो, वो स्पील होने का और बाहर आने का चांसेस रहता है, और कभी कभी इसकी वजह से भी कपड़े पैर वगैरह गंदा हो जाता है। बट इट्स ओके, मेंस्ट्रुअल ब्लड इज़ 100% प्योर, इसका कोई डर्टी होना या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दैट इज़ 100% प्योर, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अनप्योर ब्लड, अनटचेबल, ये सारी फिजूल की बातें हैं। सो इवन इफ दैट इज़ गोइंग टू स्टेन यू, इट इज़ अ गुड स्टेन, और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़े महीने पहले ऐसा एक स्टडी आया था कि मेंस्ट्रुअल कप जिन लोग यूज़ करते हैं उनको यूट्राइन प्रोलैप्स होने का डर रहता है, ठीक है। अभी वी डू नॉट हैव इनफ अमाउंट ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट दिस, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टडीज आर रिक्वायर्ड टू कंक्लूड दैट, बट ऐसा ना हो इसके लिए मेक श्योर कि आप निकालते वक्त इसको ऐसे खींचो मत, ठीक है, ये बिल्कुल भी खींचना नहीं है। मेक श्योर यू पिंच इट डाउन, you release the vacuum, and then only you remove it out. When you starting to use a menstrual cup initially, तो ऐसा नहीं है कि पहली बारी में आपको सब कुछ आ जाएगा, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा या फिर लीक्स नहीं होंगे या कुछ भी। इनिशियली इट माइट टेक अप टू 2 to 3 साइकिल, बट तब तक आपको इसको बहुत पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। आपको मेन फोकस इसकी साफ़ सफाई, मतलब मेंस्ट्रुअल कप स्टरिलाइजेशन और अपने हाथों की साफ़ सफाई पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से स्टरिलाइजेशन मेंटेन नहीं किया तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पीरियड्स के दौरान वजाइना का और पेरिनियल एरिया का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। सो देर आर हायर चांसेस कि पीएच बढ़ जाने की वजह से आपको उस दौरान इन्फेक्शन हो जाए। डोंट वरी, इवन दो देर आर फ्यू रिस्क, ऐसा नहीं है कि आप इससे मर जाओगे। आई हैड वन क्वेश्चन ऑल्सो, इंस्टाग्राम DM में किसी ने पूछा था कि मेंस्ट्रुअल कप ज़्यादा देर पहनने से कोई किसी लड़की को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया था और उसको कुछ दिक्कतें आई थी, बट डोंट वरी, वो बहुत रेयर केस में होता है। अगर 1000 लोग यूज़ करते हैं तो शायद 1 या 2 केस में हो सकता है, वो भी तब जब आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके यूज़ नहीं करते हो। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्रांड्स ऑफ मेंस्ट्रुअल कप वॉशेस आर अवेलेबल। एक ऐसा बर्नर जैसा भी आता है कि आपको अपना मेंस्ट्रुअल कप उसमें रख देना है और ये अपने आप से ही क्लीन हो जाएगा। बट बिलीव मी, वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको घर पे भी अपने बर्तन में ही अच्छी तरीके से स्टरिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आई गेट इज कि व्हेन द मेंस्ट्रुअल कप इज इनसाइड, क्या आप पीरियड्स के दौरान सेक्स कर सकते हो? वेल, इवन दो पीरियड सेक्स इज क्वाइट सेफ, of course there are risk of very rare chances of having a pregnancy या फिर sexually transmitted infection, उसका तो full blown risk होता है। But imagine this as your vagina and this cup is inside, so this outer stem is going to poke a penis, so that is why of course you can do the hand jobs and outer superficial things, but when a menstrual cup is inside you cannot possibly do a penetrative sex। उसके लिए एक और मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट आता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल डिस्क, वो आप उस दौरान यूज़ कर सकते हो। When it comes to periods or fertility or pregnancy or reproductive health like masturbation and sex and every single thing out there, we are surrounded by so many misconceptions। ठीक है, आपने भी सुने होंगे। Do let me know in the comment section below। Just like that, menstrual cup is also surrounded by so many myths कि प्रोलैप्स हो जाएगा, बच्चे नहीं रुकेंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फंस जाएगा, निकलेगा नहीं, अंदर खो जाएगा। बिलीव मी, आई एम टेलिंग दिस एज अ डॉक्टर, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर माई सेल्फ फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। दिस इज़ द मोस्ट इको फ्रेंडली एंड पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट।
because imagine a single month का menstrual pad are going to cost you around 200 to 250 rupees. ये आता है सिर्फ 450 या 500 रुपये में, एंड दिस इज गोइंग टू लास्ट यू फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. उसके बावजूद on the top of that, this is going to make you feel super comfortable. You can easily walk, sleep, study, do night jobs, 100 different things. So don't worry, do not listen to all of these things. This is 110% safe for you. एक आखिरी बात, although this is a miraculous product, there are certain situations like vaginal infection आपको है, या फिर cervix में infection है, रिसेंटली अबॉर्शन हुआ है, रिसेंटली डिलीवरी हुई है, या फिर कोई यूट्राइन एनोमली है आपको, या फिर इवन दो यू हैव ट्राइड फॉर मल्टीपल टाइम्स, दिस इंसर्शन एंड पेनिट्रेशन इनसाइड योर वजाइना इज सो पेनफुल विद द मेंस्ट्रुअल कप. उन केसेस में आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं करना है, एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आर स्टिल देयर इन द मार्केट. वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट, सो मेक श्योर यू चेक देम आउट. आई होप दैट ये वीडियो देखने के बाद आपके मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. आई एम श्योर मुझसे भी पहले बहुत लोगों ने ये बोला होगा, बट आई रियली वॉन्टेड टू डू इट बिकॉज आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेम. इवन दिस इज 2023, तब भी बहुत सारे सवाल आते हैं. मेक श्योर दैट यू शेयर विथ योर गर्ल्स एंड योर गर्ल फ्रेंड्स एंड योर पार्टनर एंड एवरीथिंग टू स्प्रेड द वर्ड, and I hope this helps. I will 110% going to see you in my next video for sure. I love you. Take care. Bye.